जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। जीरोस की मीनिंग क्या होती है? अगर ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, तो जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, वो कितने टाइम्स एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जिन भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो आ रही है वो सारे को हम क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल एग्जैक्टली वन जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? वन। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये p ऑफ x मतलब यहाँ पे हमारे ये क्या लेंगे हम लोग? y लेंगे। तो y की कौन सी y कब जीरो आएगा? यहाँ पे x, देखो y को लेट जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ax प्लस b इक्वल्स टू जीरो। तो b किस साइड आएगा? तो माइनस b इक्वल्स टू ax एंड माइनस b बाई a इक्वल्स टू x। तो हमें कितनी जीरोस मिले? x की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली। तो इसके लिए हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली वन जीरोस होता है। और ये किसकी इक्वेशन है? ax प्लस b बाई b। ये है लाइन की इक्वेशन। ऐसे कोई भी एक लाइन आएगा तो वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? वन टाइम्स। इसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? एग्जैक्टली वन जीरोस होते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? पावर 2 होना चाहिए। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? आपको पता ही होगा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये अगर हमने y लिया तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसके हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी कितने जीरोस हो सकते हैं? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट हो सकती है? 2 एग्जिस्ट हो सकती है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 एग्जिस्ट हुई, तो इसके लिए हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं? 2। दैट मीन्स अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो ये हमारा क्या है? y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। दैट मीन्स x एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 टाइम्स। इसके लिए उसमें कितने जीरोस आ गए? 2 जीरोस। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 जीरो की भी पॉसिबिलिटी है। कैसे है? अगर हम लिखते हैं, एक हम इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? जो भी मिलेगा यहाँ पे देखो, अगर हम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो स्क्वायर साइड जाएगा तो 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू हमें 2 ही मिल रही है, पर 2 टाइम्स मिल रही है। तो हमें जो वैल्यू है वो एक ही मिल रही है। मतलब यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो x एक्सिस पे जहाँ पे 2 है वहां पे ही सिर्फ y की वैल्यू क्या हो रही है? 0 मिल रही है हमें। तो जो वो होगा वो ऐसे इस टाइप का कुछ कर्व मिलेगा हमें। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोलते हैं इसको कर्व। अगर वो ऊपर के साइड है तो वो अपवर्ड, नीचे के साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड। पर वो x एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, इसके लिए उसमें कितने होंगे? जीरोस, 1 जीरोस होंगे। और नो जीरोस कैसे होंगे? अगर कोई हमारा ग्राफ इस तरह से है, एक हमें अपवर्ड मिल जाता है और एक हमें क्या हो जाता है? डाउनवर्ड मिल जाता है, तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जीरो, नंबर ऑफ जीरोस क्या मिले? एक भी नहीं, मतलब नो जीरोस। तो ये क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नो जीरोस भी हो सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल में कितने होते हैं? एग्जैक्टली 1 होता है। और वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट पावर उसकी कितनी होती है? 3। इसका भी जनरल फॉर्म क्या होता है? देखो यहाँ पे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारी पॉलिनोमियल है, y को हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x की कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कितने हो गए? 3 जीरोस। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि 2 जीरोस भी आपको मिल सकते हैं, लाइक x³ माइनस x स्क्वायर। ये भी एक हमारी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 2 टाइम्स 0 0 मिलेगी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1, ठीक है ना। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अगर हम रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0, क्यों?
यहाँ पे x माइनस वन, वो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू वन। हमें जीरोस कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, पर x की वैल्यू एक्चुअल में 3 ही एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी पावर 3 है। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि उसके सॉल्यूशन तो 3 मिलेंगे, पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो x एक्सिस को 2 बार ही इंटरसेक्ट करेगा, एक 0 पे और एक 1 पे। इस टाइप का कुछ इसका बनेगा, एक 0 पे कर रहा है और एक ऐसे 1 पे कुछ कर रहा है। ये अगर यहाँ पे हमारा 0, ये हमारा 1 है, ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस, और 2 जीरोस भी हो सकते हैं, ओनली 1 जीरोस। 1 जीरोस का एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल हम एक ले लेते हैं x क्यूब, y इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, x क्यूब। देखो यहाँ पे y इक्वल्स हमने पॉलिनोमियल ले लिया x क्यूब, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूं, x क्यूब इक्वल्स टू 0, दैट मींस x की वैल्यू मुझे 0 0 0 3 टाइम्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x सॉल्यूशन, तो वो कितने हैं, 3 है, पर जीरोस की काउंटिंग कितनी होगी, 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 टाइम ही इंटरसेक्ट करिए x एक्सिस को। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया, अब जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो हमने पॉलिनोमियल लेंगे, क्या ले लेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करनी है, हमें इसका सॉल्यूशन पहले चाहिए। तो वैल्यू ऑफ x निकालना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 2 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -8 3 6 2 12 हो गया, और -6 और -2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो -8 हो जाएगा। तो आपका क्या है आंसर, 2x² माइनस 6x माइनस 2, 2x प्लस 6। देखो ये बैलेंस हो गया, -6 और -2 -8, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 आएगा। इनमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 3, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, तो कितना बचेगा, x माइनस 3। यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस की साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। अब इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3, तो हमने x माइनस 3 क्या ले लिया कॉमन, इधर क्या बच गया, 2x माइनस 2। अब इसके इक्वल्स को हम क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू कितना है 2, x इक्वल्स टू 2/2, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है x के, दैट मींस जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। अभी उनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन चाहिए, तो हमने जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू 3 और 1, कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट के लिए देखो क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2। यहाँ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारी पॉलिनोमियल होती है क्या, जनरल फॉर्म उसका ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो a को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वैल्यू 2 मिलती है। b, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -8, तो b की वैल्यू क्या है -8, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो देखो यहाँ पे जो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ इन दोनों का सम करना है 3 + 1, 3 + 1 कितना होगा 4, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -8/2 लिख सकते हैं, दैट मींस अगर 4 है तो हम उसको 8/2 तो लिख ही सकते हैं ना। देखो यहाँ पे 4 = 8/2, क्योंकि उसको कैंसिल करेंगे तो 4 ही आएगा, पर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ -8/2, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ऐसा क्यों कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखो 4 उसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो -8 अभी किसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे, x का,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ये मिलेगा और ये जो -8 है हमारा ये किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, इसमें ये लिखा मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x। 2 किसका कोएफिशिएंट है, x² का, तो यहाँ लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मींस 3 1 जा 3। देखो यहाँ पे 3 कुछ है नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है, 2 है, तो मैं 3 को ऐसा लिख सकती हूँ 6/2। तो 6 हमारा किसका कोएफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है सम ऑफ जीरोस, क्या मिला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब कोएफिशिएंट ऑफ x हम किससे डिनोट करते हैं, अगर आप यहाँ पे जनरल फॉर्म देखोगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी प्लेस पे -b डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, a, तो ये a हो जाएगा। और हम सम ऑफ जीरोस को डिनोट किससे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से इसको हम लिखते हैं। तो हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम अल्फा और बीटा ही बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म क्या हमारा c, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे c कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a। तो ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो पहला ग्राफ क्या है, ये जो लाइन है आपका ये कितनी टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक भी बार नहीं है इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 0, एक भी जीरोस नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, नो जीरोस। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखो ये जो आपका कर्व है वो ये जो एक्स एक्सिस है उसको कितने टाइम इंटरसेक्ट कर, यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट्स पे, तो ये आपका क्या हो गया 1 जीरोस। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को 1 2 3 कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, 3 टाइम ये कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4, ये कर्व अपवर्ड है, ये कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो 1 2 3 एंड 4, तो कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स, सॉरी हाँ 4 टाइम्स है। फिर यहाँ देखो 1 2 3, इसमें कितने आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस, ये फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में आपका यही है, तो ये तो इजी है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।